गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 3 नवंबर देर रात कनाडा के ब्रैम्पटन में एक घटना होती है ना। वहाँ के एक मंदिर में एक हिंसात्मक झड़प होता है ना। एक वायलेंट क्लैश होता है और वो जो हिंसात्मक झड़प है, जो वायलेंट क्लैश है, उस समय होता है जब इंडियन कॉन्सुलर ऑफिशियल विजिट पर उस मंदिर में जाते हैं, है ना। और आपको पता है कि इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो काफ़ी दिनों से उसमें तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। आपको पता है कि जो खालिस्तान मूवमेंट का जो लीडर था निज्जर, उसकी हत्या को लेकर कैनेडियन जो प्रेसिडेंट है वहाँ ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि इसमें इंडियन डिप्लोमेट्स का हाथ है, इंडियन कॉन्सुलेट का हाथ है। तो इसको लेकर इंडिया और कनाडा के बीच में काफ़ी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उसका आदान प्रदान हुआ। तो जो इंडिया और कनाडा का रिलेशन है, जो पहले से जो कमज़ोर स्थिति में है, उसको और भी कमज़ोर करने का काम करेगा ये जो वायलेंट एक्ट है। इस वायलेंट एक्ट पे पीएम मोदी ने ये अपने एक्स पे यह कहा है कि ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक ऑफ वायलेंस, एक्ट ऑफ वायलेंस विल नॉट वीकेन इंडियाज रिजॉल्व। यानी इंडिया का जो रिजॉल्व है, जो दृढ़ संकल्प है इंडियन सिटीजन को बचाने का या इंडियन सिटीजन को उनका अधिकार दिलाने का, उस दृढ़ संकल्प को कमज़ोर नहीं कर पाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि ये जो अटैक है वो डेलिब्रेट अटैक है। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के किया गया अटैक है और ये एक कायरपूर्ण घटना है और ये हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे कॉन्सुलेट को डराने के लिए ऐसा किया गया है। बट हम ये आशा करते हैं कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो जस्टिस को एंश्योर करे वहाँ पे और रूल ऑफ लॉ को लागू करे, है ना। अपने एक्स पे पोस्ट जो उन्होंने किया है उसके दौरान उन्होंने ये कहा, आप ये पोस्ट देख सकते हैं। उन्होंने कहा है, आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिब्रेट अटैक ऑन अ हिंदू टेम्पल इन कनाडा। यानी कनाडा में जो हिंदू टेम्पल पे जो अटैक हुआ है, मैं उसका पुरजोर कंडेम करता हूँ। कंडेम मतलब उसकी निंदा करता हूँ। इक्वली अपीलिंग आर द कॉवर्डी अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट आवर डिप्लोमेट, है ना। सच एक्ट ऑफ वायलेंस विल नेवर वीकेन इंडियाज रिजॉल्व, है ना। वी एक्सपेक्ट द कैनेडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। ये अपने एक्स पे उन्होंने एक्स हैंडल पे उन्होंने ये डाला है ना, स्टेटमेंट पोस्ट किया है। तो पीएम मोदी ने क्या कहा कि हमारे राजनीतिकों को डराने धमकाने की कायरपूर्ण जो कोशिशें की गई है वो भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिएक्शन दिया और उस पे एक्स पे ये उन्होंने पोस्ट डाला। विदेश मंत्रालय ने भी 4 नवंबर 2024 को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। यानी विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि कनाडा में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय बहुत ही चिंतित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम कल ब्रैम्पटन जहाँ पे ये मंदिर स्थित है, जहाँ पे हिंसात्मक झड़प हुई है, ओंटारियो में ये पड़ता है, हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों की ओर से की गई हिंसा की निंदा करते हैं। हम कनाडा सरकार से सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि सभी पूजा स्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए। और ये जो घटना हुई है, जो वायलेंस एक्ट हुआ है, उसका एक फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हो रहा है ना, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कई सारे जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके ग्रुप इंक्लूडिंग सपोर्टर्स ऑफ खालिस्तान एंड अदर इंडियन फ्लैग को वेव कर रहे हैं, क्लैशिंग ऑन द ग्राउंड पे क्लैश कर रहे हैं हिंदू सभा मंदिर टेम्पल पे। एक अन्य क्लिप में यह दिखाया गया है कि पीपल्स अपीयर टू बी इंगेज्ड इन फिस्ट फाइट। फिस्ट मतलब एक दूसरे को फाइट करते हुए दिखाया गया है एंड यूजिंग पोल्स इन द कन्फ्रंटेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सिख फॉर जस्टिस करके एक बैंड ग्रुप है, यानी जिस ग्रुप को बैन किया गया है, उसने, जो कि खालिस्तान मूवमेंट का एडवोकेट करता है, उसने इस घटना की जिम्मेदारी लिए उसने कहा है कि उसके जो सपोर्टर्स हैं वो दे वेर प्रोटेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंडियन कॉन्सुलर ऑफिशियल विजिट। यानी इंडियन कॉन्सुलर के जो ऑफिशियल विजिट है उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने हिंसात्मक झड़प किया है। वो हैड कम टू द टेम्पल टू ऑफर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंक्लूडिंग, यानी जो कॉन्सुलर आए थे मंदिर पे विजिट करने
और उनका मकसद था कि जो पेंशन असिस्टेंस है फॉर सीनियर्स, उनको पेंशन प्रोवाइड किया जाए जो इंडियन सिटीजन वहाँ पे रह रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने इंडियन कौंसलर ऑफिशियल विजिट को वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। तो ये सिख फॉर जस्टिस नामक ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि ये जो घटना हुई है ये इंडिया कनाडा रिलेशन को किस ओर ले जाएगा। क्या इंडिया कनाडा रिलेशन में जो पीस जो लाने की जो पहल जो कोशिश हो रही है ना, जो ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ही तनावपूर्ण है, उसको ख़त्म करने के बजाय उसको और बढ़ाने का काम करेगा। और इस पे आगे क्या डेवलपमेंट होगा, हम आने वाले समय में इसको हम यहाँ मतलब इसको न्यूज़ में हम इसे देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।